Hello students, this is my another video on software testing. In this video, I will explain you what is functional and non-functional testing. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। So, if we discuss broadly, there are two types of software testing. First one is functional testing and another one is non-functional testing. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं functional testing. Functional testing is a type of software testing in which the system is tested the functional requirement and specification. In functional testing, system जो टेस्ट किया जाता है वो स्पेशली फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस को टेस्ट करता है। मींस यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उन चीजों को चेक किया जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग डज नॉट इम्प्लाई दैट you are testing a function or a method of a class. Functional testing tests a slice of functionality of the whole system. Functional testing में हम क्या करते हैं, हम entire system में, हम यहाँ पे कोडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, हम फोकस करते हैं कि जो जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की गई है या नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने कोई वेबसाइट बनवाई है और उसमें उसने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बोला है कि आपको लॉगिन कराना है, ये एक यूजर नेम और एक पासवर्ड ये आपको शो कराने हैं, वहां यूजर एंट्री करेगा, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो उसका लॉगिन हो जाएगा अगर वो क्रेडेंशियल्स करेक्ट होंगे तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करते हैं कि जो वो वेबसाइट रन हो रही है तो उसका सबसे पहले पेज पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड को जो रिसीव करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं। तो इस तरह की फंक्शनल और जितनी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको फंक्शनल टेस्टिंग में चेक किया जाता है। इट वेरीफाइज द ऑपरेशंस एंड एक्शंस ऑफ एन एप्लीकेशन। इट यूजुअली डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि सिस्टम क्या करने वाला है और वेरीफाई करता है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। This testing mainly involve black box testing and it is not concerned about the source code of the application. ये फंक्शनल टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसमें हमें सोर्स कोड की या फिर हम कह सकते हैं हमें कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेस्टर को जो इनसाइड कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन व्यू या फिर फंक्शनैलिटी को चेक करता है। यही फंक्शनल टेस्टिंग में होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आप कुछ परचेज करने के लिए गए हैं किसी स्टोर पे और वहां आपने कुछ सामान ऑर्डर किया। आपने लेट से आपने ऑर्डर किया है कि मुझे 5 बल्ब चाहिए, 5 फैंस की रिक्वायरमेंट है, 4 चेयर की रिक्वायरमेंट है, 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। आपने ये सब चीजें वहां बता दी हैं। जो भी वहां पे शॉपकीपर है उसको आपने बोल दिया कि मुझे ये सब चीजें चाहिए। अब उसने अपने किसी सर्वेंट को बोला कि ठीक है ये सब सामान गाड़ी में लोड करवा दो। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, ये वहां फंक्शनैलिटी को चेक करती है। फंक्शनैलिटी का मतलब इस लाइव एग्जांपल में क्या हुआ, आप क्रॉस चेक करेंगे कि हाँ मेरी गाड़ी में जो लोड हुआ है वो चेयर लोड हुई है या नहीं हुई है, टेबल लोड हुई है या नहीं हुई है। मींस जो जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारे के सारे आइटम्स मेरी गाड़ी में लोड हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, आप ये सब चेक करते हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जो जो भी आपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट दी हुई है, यानी कि मेरे फ्रंट पेज पे लेट से एक लॉगिन पेज आना चाहिए जिसमें मैं अपने लॉगिन करूंगा। उसके बाद मुझे एक डिजाइन व्यू दिखना चाहिए जहां पे 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए होंगे, लोगो लगा हुआ होगा मेरे पेज का और नीचे एक समरी फॉर्म में कोई डेटा कलेक्ट होगा। मींस जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप फंक्शनल टेस्टिंग में सिर्फ वो चेक करते हैं कि वो सब चीजें वहां अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं। Each functionality of the software application is tested by providing appropriate test input, expecting the output, and
कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। इस टेस्टिंग में क्या होता है, बाकी टेस्टिंग की तरह ही यहाँ पे भी कुछ इनपुट प्रोवाइड की जाती हैं सिस्टम को चेक करने के लिए, और उसके बिहाफ पे जो आउटपुट आता है उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। दिस टेस्टिंग इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ यूजर इंटरफेस, APIs, database, security, client server application, and functionality of the application under test. Functional testing is easy to execute manually. फंक्शनल टेस्टिंग को हम मैनुअली ही एग्जीक्यूट कराते हैं और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को हम ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अ लॉगिन पेज मस्ट शो टेक्स्ट बॉक्स टू एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसा कि मैंने इसको अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि अगर हमने कोई वेबसाइट बनने के लिए दी है और उसमें हमने सबसे फ्रंट पेज पे एक लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड जहां इनपुट होंगे वो टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट हमारी थी, तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स वहां अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो इस टाइप की अगर हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम फंक्शनल टेस्टिंग, जहां पे हम सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस को चेक करते हैं और वहां पर हमें किसी भी तरह के सोर्स कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हमारे फर्स्ट टाइप है स्मोक टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फंक्शनल टेस्टिंग: determine functionality first of all, then create input output data, then determine output, then execution of prepared test cases, and finally compare the output. तो स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, देन क्रिएट करते हैं कुछ इनपुट आउटपुट डेटा को, और जो हमारा उसके बिहाफ पे आउटपुट आता है उस पे जो हमने पहले से ही प्रिपेयर कर रखे होते हैं अपने टेस्ट केसेस, उनके अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट आया है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। Non-functional testing is a type of software testing that is performed to verify the non-functional requirement of the application. अब जैसा कि हमने फंक्शनल टेस्टिंग में जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन थी उन पे फोकस करते थे, इन द सेम वे हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जो भी हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है हम उनको टेस्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं। अब वो क्या होती है, जैसे हम चेक करते हैं अगर यूजर ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया हुआ है, कोई टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो वो वहां पे क्या एक्सपेक्टेशन करता है कि वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट बताता है अपने किसी भी कंपनी से जिससे वो उसको बनवा रहा है, जिससे वो उसको टेस्ट करा रहा है, वो अपनी रिक्वायरमेंट में क्या बताएगा कि मुझे अपनी वेबसाइट में ये चीजें चाहिए। तो वो सारी फंक्शनल और टेक्निकल चीजें तो डिस्कस कर लेता है, लेकिन बहुत सारी नॉन फंक्शनल चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होती है, जो वो एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है ये सारी चीजें तो मेरी ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में होनी ही होनी चाहिए। मींस उस प्रोसेसिंग स्पीड, सिक्योरिटी के बारे में वो डिस्कस करता है, रिलायबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो पार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट। और नॉन फंक्शनल की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। It verifies whether the behavior of the software or a system is as per the requirement or not. It is based on expectations of customer. Customer की expectations based होता है ये, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जैसे ही मैंने लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल इनपुट कर दिए हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है, तो लॉगिन बटन पे क्लिक होते ही 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे वो पेज में प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट आ जाना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये टेस्टिंग कैसे हेल्प करती है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, क्योंकि इस टेस्टिंग में अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, अगर ये टेस्टिंग 100% एक्यूरेटली डन हो गई है और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो क्या होगा, जैसे ही हमने लॉगिन क्रेडेंशियल डाले हैं और हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया है तो हमारा पेज बहुत फास्टली एक्सेस हो जाएगा, बहुत फास्टली हम लॉगिन कर जाएंगे। तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है।
क्योंकि जहां पे भी हमें इस तरह के ड्रॉबैक दिखाई देते हैं कि सिस्टम की स्पीड फास्ट नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, हम उसको दोबारा से करेक्ट कराते हैं और उसकी दोबारा से नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। It is designed to test the readiness of a system as per non-functional parameters which are never addressed by functional testing. Functional testing में हम जो रिक्वायरमेंट को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो नॉन फंक्शनल चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों को एम्फेसाइज किया जाता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। There are some aspects which are complex such as performance of an application, and this testing check the quality of the software to be tested. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करते हैं और वो डिपेंड करती है टाइम पे, एक्यूरेसी ऑफ द सॉफ्टवेयर पे, स्टेबिलिटी पे, करेक्टनेस पे, ड्यूरेबिलिटी पे ऑफ अ प्रोडक्ट अंडर वेरियस सर्कमटेंसेस। मीन्स नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जो हमारा मेन एम्फेसाइज होता है वो होता है टाइम पे, कि हमारे पेज टाइमली ओपन होने चाहिए। अगर हमारे पेज पे एक साथ बहुत सारे यूजर की रिक्वेस्ट आ जा रही है तो हमारा वेबसाइट या हमारा सॉफ्टवेयर उसको इजीली हैंडल कर ले, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, करेक्टनेस बनी रहनी चाहिए और वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां कोई नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं या कोई इमेज लेट अपलोड हो रही है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है अपलोड होने में, या कोई रिजल्ट को प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो हम इन चीजों पे मेन फोकस करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वुड बी टू चेक हाउ मेनी पीपल कैन साइमल्टेनियसली लॉग इन इनटू ए सॉफ्टवेयर। मीन्स ये एक ही एग्जाम्पल हो सकता है कि हम ये चेक करेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर बन के आया है, अब एक ही टाइम पे कितने सारे यूजर अगर लॉगिन की रिक्वेस्ट डाले तो हमारा सिस्टम कब तक वेल परफॉर्म करता रहेगा। मींस ये 500 यूजर अगर एक साथ एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है, या 1000 तक अच्छा परफॉर्म करता है या 5000 तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मींस ये सारी जो नॉन फंक्शनल चीजें होती हैं इनको हम चेक करते हैं यहाँ पे और अपना फाइनल जो रिपोर्ट आती है वो प्रोवाइड करते हैं यूजर को। इट इज हार्ड टू एग्जीक्यूट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मैनुअली, इसीलिए हम इसमें यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कराते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जैसे कि हमने अभी इस एग्जांपल में देखा कि हम एक साथ कितने यूजर का लॉगिन करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसे चेक करने के लिए हम एक साथ ही 500 या 1000 लोगों को बैठाएंगे कि आप एक ही टाइम पे इनपुट करें। इस तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग को अप्लाई करना अच्छा नहीं माना जाता है और हम यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कराते हैं। Now, types of non-functional testing. First type is documentation testing, then load testing, performance testing, recovery testing, stress testing and security testing। ये होते हैं इसके टाइप। सो होप आपको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। इनके जो ये टाइप्स हैं इन्हें हम, जो फंक्शनल टेस्टिंग के कुछ टाइप थे उन्हें हम अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप हैं इन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।